मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ मैं केतु की। केतु की बात मैं क्यों करने वाली हूँ कि केतु जो है वो ट्रांजिट करने वाले हैं 30 अक्टूबर को और 2023 को और 18 मई 2025 तक वो रहने वाले हैं इन वर्गो साइन। ऑलरेडी से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, केतु से रिलेटेड जो केतु ट्रांजिट कर रहे हैं उसको लेकर के। केतु का जो नेचर है दैट इज़, मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं और उसमें फिर से मैं कहती हूँ केतु इज़ ए डिटैचमेंट, सेपरेशन। हेडलेस है, जो बॉडी वाला एरिया है वो केतु का होता है, तो चीज़ें को सेपरेट करता है, ठीक है। और इंटेलिजेंट लेकिन बहुत ज़्यादा होता है। वर्गो साइन में ट्रांजिट करने वाले हैं। वर्गो साइन के बारे में कुछ लाइन्स बताना चाहूँगी आपको। वर्गो जो साइन होता है वो कालपुरुषा कुंडली में छठे घर में आता है और इसका जो लॉर्ड है वो है मरकरी। अर्था क्षेत्र है, स्टेबल वाला साइन है, जॉडियक है। उसके अलावा आपकी पैसे कमाने का तरीका, आप किस तरह से पैसे कमाते हैं या आपके पैसे का सोर्सेज क्या है, योर जॉब, योर बिजनेस, या आपका जो रूटीन चीज़ें हैं, रूटीन इनकम है, रूटीन आपकी लाइफ है, जो रूटीनली आप अपने कर्मास कर रहे हैं टूवर्ड्स फॉर योर लाइफ, ये सब चीज़ें वर्गोज में आती हैं, ठीक है। 6 हाउस है, प्रारब्ध कर्मा उसको इंडिकेट करता है, रूटीन लाइफ को इंडिकेट करता है। अगर हाउस वाइफ्स भी है तो वो सुबह उठ करके अपना काम कर रही हैं, रूटीन जो आप उनका है, खाना बनाना है, घर संभालना है, बच्चा संभालना, वो सब दैट इज़ अ रूटीन, दैट इज वर्गो इज अ रूटीन। 6 हाउस है और कर्मा है, करना ही पड़ता है इंसान को, छठा घर का है। तो अब केतु जाने वाले हैं इन वर्गोज। क्या करने वाले हैं केतु महाराज वहाँ जाने के बाद? सारे जोड़े सन के बारे में फटाफट मैं कस्टमाइज करती हूँ। और अगला 1.5 साल आपका क्या होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव और आई कैन से स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है केतु। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए जो सीन बनने वाला है वो है कि कहीं ना कहीं एरीज वालों के लिए केतु जो है वो 6 हाउस में ही आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि एरीज का फर्स्ट है आपका जॉडियक। छठे घर में जब केतु आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो रूटीन लाइफ है उसको हाई लेवल पर इफेक्ट करने वाले हैं। उसके अलावा एरीज वालों को थोड़ा सा सोच समझ करके अपना जो आपका अर्था क्षेत्र है वो अब एक्टिव होगा बिकॉज ऑफ द केतु, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अपना पैसा कमाने का तरीका, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका रूटीन लाइफ या आपका रूटीन तरीका जिससे आप मनी इकट्ठा करते हैं। वर्गोस का जो साइन है दैट इज ए कन्या, जो कि एक हाथ में उसके गेहूं का वो है और दूसरे हाथ में वो बुक्स या कुछ हीलिंग वाला किताबें उसके पास है। ज्ञानी होता है वो ऐसा इंसान जिस वर्गोस वाला। अब केतु वहाँ पर आ गया है। कहीं ना कहीं आपकी जो रूटीन जो वर्क है, जॉब की बात कर लो, वहाँ पर आपको कुछ कट ऑफ फील हो सकता है। सडनली आपका जॉब इस समय जा सकता है, ठीक है। मैं एरीज वालों की बात करूँ, इस समय आप काफ़ी हद तक अपने रूटीन काम या आपके जो कर्माज हैं, रूटीन जो आप करते हैं, मैं बार बार रूटीन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 6 हाउस आपका एक्टिव हो रहा है और वर्गोस है और आपका कालपुरुषा कुंडली में भी छठा ही घर वर्गोस का होता है, वो हाई लेवल पर इफेक्ट होने वाला है। और कहीं ना कहीं आपको इस समय उन सब चीज़ों से आप कट ऑफ करेंगे कि बहुत कर्मा कर चुका हो, अलग हटाएंगे रूटीन चीज़ों से, रूटीन बदलेंगे अपना। अब आई कैन से एरीज वालों की बात करूँ, अगर आप जॉब में है तो आपको लगेगा बहुत जॉब कर ली, नाउ कट ऑफ, जॉब छोड़ेंगे, बदलेंगे, नई जॉब लेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि हेडलेस है केतु, दिमाग तो है ही नहीं, दिमाग तो राहु में चला गया। अब वो सिर्फ फील कर रहा है, मुझे फील हो रहा है दिल वाला एरिया तो केतु के पास ही है, वो मेरे को दिल पे 25 पसंद नहीं है। अपने इमोशंस के साथ में जो भी चीज़ आपको पसंद आएगी आप वो करेंगे। रिगार्डिंग योर वर्क प्लेस, रिगार्डिंग योर जॉब, एरीज वालों की बात कर रही हूँ, सुनो, जॉब छोड़ेंगे जरूर, याद रखना, और जॉब आप बदलेंगे, लेकिन जॉब को छोड़ने का बहुत मन करेगा, जॉब जाने का मन नहीं करेगा, रूटीन्स चेंज करेंगे। अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तो आपका रूटीन चेंज करेंगे, रोज मैं यही काम कर रही हूँ। नाउ यू कैन बी बोलते हैं कि कम आउट फ्रॉम योर जॉब। केतु आपके पास्ट लाइफ का कार्मिक प्लैनेट है, जो आपके पास्ट कर्माज है, आपकी लाइफ के, जो पिछले जन्म की बात कर लूँ या इस जन्म की बात कर लूँ, जो पास्ट में आप करके आए हैं अभी तक, ठीक है, उसका जो वो केतु है। अब आप बोर हो गए इन चीज़ों से, केतु क्या बोर हो जाता है, जहाँ पर जो कर्म आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसके लिए केतु आपको कहते हैं कि एक नीरस वाली स्थिति हो जाएगी। मैं काम करके बोर हो गया हूँ, रोज जॉब जाके बोर हो गया हूँ, रोज ये रूटीन करके बोर हो गया हूँ, मैं बोर हो गया हूँ, इस तरह की फीलिंग्स आपको इस समय आएगी। और क्योंकि अगर यहाँ राहु होता तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होती है अबाउट योर रूटीन वर्क। राहु क्या है, मटेरियलिस्टिक है, नीड, लेकिन अब वो केतु पास्ट है, कर चुका मैं ये, बहुत बोर हो गया हूँ, मुझे इस रूटीन से नफरत है या मैं रूटीन चेंज करना चाहता हूँ। इस समय आपकी जॉब का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जॉब आप बदल सकते हैं, जॉब आप छोड़ सकते हैं। इस समय एरीज वालों को सबसे ऊपर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप हो सकता है कि जैसे मैंने कहा ना कि चीज़ों को कट करेंगे, सेपरेट होंगे उस जगह से, केतु आ गया तो इस समय आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा इस समय हो सकता है एक और चीज़ है कि आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे खर्चे भी करें, कोई जिम ज्वाइन कर लें, कुछ रूटीन अपना चेंज करेंगे, डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें करेंगे, बट इस वक्त आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा बात करने में सावधान रखनी पड़ेगी, फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए आप दुश्मन भी बना सकते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हो सकता है, इस समय आप करें लोगों के साथ में, ठीक है। या फिर हो सकता है कि इस समय बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के संगत में आ जाए जहाँ कि आप कुछ समय के लिए तो आपको बहुत अच्छा लगे, उसके बाद आपको लगे कि दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस फॉर मी। तो एरीज वालों को थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा। अर्था क्षेत्र आपका एक्टिव हो रहा है, 6 हाउस आपका एक्टिव हो रहा है, लोन नहीं लें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, उसके अलावा नए दुश्मन ना बनाएं, स्टेबिलिटी कमी आएगी। नर्था क्षेत्र पैसे कमाने में दिक्कत आ सकती है, खर्चा कराएगा आपके, और खर्चा भी वही ना कि बस रूटीन चेंज करने से खर्चा कर रहा हूँ। एक कोई दिमाग नहीं है ना, दिमाग नहीं है तो बिना सोचे समझे आप कदम उठा सकते हैं किसी भी तरह का, चाहे खर्चा हो, चाहे दुश्मन पालना हो, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ भी खा लिया, खाना है, नीड होगी, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो दिस इज नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर द एरीज। बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 5th हाउस में, यस 5th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। टॉरस वालों को काफ़ी हद तक चीज़ें थोड़ी सी संभलती हुई नजर आएंगी, नो डाउट। इसके पहले आपके ट्रांजिट कर रहे थे आपके 12th हाउस में, ठीक है, तो नाउ यू फील बेटर। नो सॉरी 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे, केतु की बात कर रही हूँ, नॉट राहु। तो नाउ यू फील बेटर, बट 5th हाउस है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे अबाउट योर लर्निंग थिंग्स, यात्राएं बहुत करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करेंगे हाई लेवल पर। उसके अलावा आपके अर्था क्षेत्र में भी अच्छे लेवल पे उछाल आएगा, मतलब बोलेंगे कि मुझे कमाना है ना, अब आप चीज़ों से एक्टिव होंगे, एक्चुअली एक्टिवनेस आएगी क्योंकि केतु है, चलेंगे, दौड़ेंगे, बाहर निकलेंगे अपने घर से, या अपनी जो चीज़ें जिनको आप बांध रखी थी, जिन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन सब चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे, कट करेंगे उन जंजीरों को, घूमेंगे फिरेंगे और ट्रैवलिंग करेंगे। ट्रैवलिंग पसंद आएगी अब आपको, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे इस समय। टॉरस वालों की बात करें, इस समय की पर्सनैलिटी चेंज होगी, कहीं ना कहीं आप अपने आप को ध्यान रखेंगे मैं कैसा दिखता हूँ, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप अपनी रूटीन इनकम की तरफ भी जाएंगे, रूटीन वर्क करना शुरू करेंगे इस समय, मंत्रास की तरफ जा सकते हैं, ईश्वर की तरफ जा सकते हैं, लर्निंग प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं, चीज़ें लर्न करना शुरू करेंगे। कोई भी चीज़ हो जो लर्न करना शुरू करने की, मुझे चीज़ लर्न करनी है, चाहे रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी हो, रिगार्डिंग इस तरह, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी, हीलर, या जो केतु की चीज़ें होती है, मैं स्पिरिचुअल की ज़्यादा बात करूँ बिकॉज केतु कनेक्ट विद द स्पिरिचुअल थिंग्स। तो इस समय हो सकता है आपको एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें सीखें, ऐसी किताबें पढ़ें, ठीक है, या फिर आप इस तरह का कोई हीलर वाली चीज़ें, टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, वास्तु हो गया, या मंत्र है तो नए मंत्र मैं सीख रहा हूँ, अब जा के सीख रहा हूँ, क्लासेस ज्वाइन कर रहा हूँ तो जा रहा हूँ, चलेंगे इस समय बहुत, ट्रैवलिंग में बहुत मज़ा आएगा, ट्रैवलिंग करना शुरू करेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा इस चीज़ को लेकर के। उसके अलावा कहीं ना कहीं अगर आपके बच्चे हैं ऑलरेडी से, तो हो सकता है कि अभी उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम इस वक्त आपको आ सकती है, या बहुत नेगलेक्ट फील करेंगे कि आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहे बिकॉज यू आर बिजी विद योर वर्क और योर ट्रैवलिंग। काफ़ी हद तक आप ना डिटैचमेंट विद योर किड्स यू कैन फील राइट नाउ, या नॉट मतलब जान करके से नहीं, बस बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऐसी है कि इसमें हो सकता है कि अपने बच्चों पे ध्यान ना दे पाएँ, ठीक है। उसके अलावा रूटीन इनकम का ध्यान देंगे, अर्निंग सोर्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे आप, रूटीनली बाहर जाना, अर्निंग सोर्स करना, पैसा कमाना, जॉब ढूंढना, बिजनेस पे ध्यान देना, इससे कई चीज़ें आप डेफिनेटली करेंगे। उसके अलावा इससे हो सकता है कि आपके जीवन में कोई इंसान आए लव और डेटिंग की वजह से, सडनली कोई इंसान आपकी लाइफ में आए और आप जस्ट ऑप्ट कर लेंगे, वो आप दोस्ती कर लें या डेटिंग पे चले जाएं, कोई अच्छा प्रपोजल आपके लिए आ सकता है। लेकिन टॉरस वालों को थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीज़ आपके लिए क्षणिक भी हो सकती है, नॉट एक होता है परमानेंट, टेम्परेरी हो सकती है। केतु है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके अलावा पर्सनैलिटी डेफिनेटली चेंज करेंगे आप, अपने आप को ठीक ठाक रखिए, कपड़े अच्छे पहन रहा हूँ, अब मैं अच्छे से अपने आप को ड्रेस करके बाहर निकल रहा हूँ, अपना मेकअप का ध्यान रख रहा हूँ, इस तरह की चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर, नो डाउट। और ट्रैवलिंग करेंगे, बार बार बोलो ट्रैवलिंग, अर्निंग करेंगे, कुछ नई एजुकेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग केतु, या जा करके कुछ एजुकेशन ले सकते हैं, कुछ कंफर्ट लेवल पे भी आएंगे, खुलेंगे, चीज़ों को खोलेंगे, मित्र भी बनाएंगे। नाउ यू फील बेटर, आई कैन से। इससे हो सकता है कि आप अच्छे से, आपकी इमेज भी अच्छी हो गवर्नमेंट, मतलब दुनिया में या समाज में, गवर्नमेंट की कोई जॉब भी इसमें आपको लग सकती है रिगार्डिंग रिलेटेड ट्रैवलिंग कैन बी पॉसिबल।
तो गुड, नो डाउट गुड है, बट जैसे बच्चों का मैंने बताया थोड़ा सा, उसमें हो सकता है कि इस समय आप थोड़ा सा नेगेटिव, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बात करती हूँ मैं जेमिनीज वालों की, आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। सबसे पहले जेमिनीज वालों को आपकी माता की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली चीज़। उसके अलावा कहीं ना कहीं यू फील वेरी डिटैच विथ योर मदर, या तो आप अपने बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन, बिकॉज ऑफ योर वर्क थिंग्स, इस चीज़ों से हो सकता है कि आप अपने घर से दूर रहें, या अपनी माता से दूर रहें, या अपनी होम टाउन को चेंज करें, शिफ्ट कर देना कहीं पर भी, या आप प्लान करना शुरू कर देंगे कि अब मुझे बाहर रहना है, मकान देखना शुरू कर देना, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। अपने घर से जहाँ आपका जन्म हुआ है उस शहर की बात कर रही हूँ, या हो सकता है आप देश ही चेंज कर दें, कहीं ना कहीं शिफ्टिंग इज देयर, बिकॉज 4th हाउस में केतु है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका मन में थोड़ा सा डिप्रेशन या एंजाइटी, या आई कैन से हाई लेवल का वो होता है ना, एक एक्साइटमेंट कह सकते हैं, बट निगेटिव वे में एक्साइटमेंट आप फील करेंगे इस समय। अपनी एंजाइटी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हैं तो जल्दीबाजी में नहीं करें, सोच समझ कर करें। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, या आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई फैसला ले रहे हैं, या आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या आप बेच रहे हैं, उन सब चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं आप ऐसी कोई चीज़ में अपना मनी नहीं फंसा लें, या अपनी वो होता है ना कि बिना सोच समझे प्रॉपर्टी ले ली, अब मैं फंस गया, मैं क्या करूँ, या शिफ्ट कर लें इस जगह पे, फिर आपको लगेगा कि मेरी पहली वाली मकान ही ज़्यादा बेटर था, ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, तो सोच समझ करके कदम उठाएं, पहली चीज़ है। और अगर आप नया जॉब ढूंढ रहे हैं, या नया आप बिजनेस ट्राई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस समय आप अपने घर से बाहर ही जाएंगे, या फिर घर से बाहर शिफ्ट होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके अलावा आप इस वक्त बहुत वो होंगे, पैशन वो होता है ना कि इच्छा हो रही है मेरी नया मकान लेने की, शिफ्ट करने की, नई गाड़ी लेने की, नया मोबाइल लेने की, फिक्स असेट जो होती है हमारी, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन चीज़ों को चेंज करने की बहुत ज़्यादा इच्छा आपकी होगी, ठीक है। और घर से बाहर जाने की बहुत इच्छा होगी, अब प्लान बनाएंगे, अब मैं बाहर रहना चाहता हूँ, शहर से उग गया हूँ, देश से उग गया हूँ, प्लानिंग विल बी देयर, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा आपको फील हो सकता है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, अपनी माता की हेल्थ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माता के साथ मनमुटाव होना, या कहीं ना कहीं होता है ना कि एक वो डिबेट हो जाना, कैन बी पॉसिबल। जेमिनीज का स्वामी है वो मरकरी है, बुध है, ठीक है, और मरकरी का ही 4th हाउस में आ रहा है अगर मैं काउंट करती हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि अपनी माता के साथ कहीं दूसरी प्रॉपर्टी में आप शिफ्ट करें, हो सकता है अपनी माता को साथ में लेके चले जाएं, कैन बी पॉसिबल, बट शिफ्टिंग इज देयर, प्रॉपर्टी विल बी चेंज विल देयर, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ और आपका होम टाउन बिजनेस है, तो हो सकता है कि अपने बिजनेस को बाहर की तरफ भी फैलाएं, या आप ऐसी जॉब ढूंढ लें कि आपका शिफ्ट बाहर हो जाए, या प्रमोशन हो जाए, या आपका ट्रांसफर हो जाए, कैन बी पॉसिबल। घर से बाहर जाना, दिस इज अ मैंडेटरी थिंग फॉर द जेमिनीज पीपल, दैट इज वेरी वेरी, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं कैंसर पीपल्स की। कैंसर पीपल्स के लिए ये 3rd हाउस में ट्रांजिट करने वाला है। कैंसर पीपल के लिए काफ़ी चीज़ें जो है ना रिलैक्स होंगी, क्योंकि इसके पहले केतु ट्रांजिट कर रहे थे आपके 4th हाउस में। कहीं ना कहीं एक एंजाइटी, या वो एक एकदम डिटैचमेंट विद द नरिशमेंट प्लेस आपको हो रहा था, बट अब आ गए 3rd हाउस में। ट्रैवलिंग पहली चीज़ तो ये, नई चीज़ें सीखना, एफर्ट्स लगाना, उसके अलावा बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, और ट्रैवलिंग करना, ट्रिप्स लगाना रेगुलरली, अपने काम के प्रति, या अपनी आई कैन से वो कहते हैं कि अवेयर हो जाना, चीज़ों के प्रति अवेयर हो जाना, या आप जॉब की बात कर लूँ, मित्रों की बात कर लूँ, सराउंडिंग लोगों की बात कर लूँ, कहीं ना कहीं आपको लगेगा अवेयर होंगे, आप एक एक्टिवनेस फील करेंगे। 3rd हाउस में केतु आ रहा है, कहीं ना कहीं एक्टिवनेस फील करेंगे, यात्राएं बहुत ज़्यादा करेंगे, मतलब देश में यात्रा कर सकते हैं, विदेश को भी प्लान बना सकते हैं, तो दिस एक्टिव वाला आपको फिर इस समय लगने वाला है। बात करते हो कैंसर वालों की। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय आप अपना बिजनेस भी बढ़ाएंगे हाई लेवल पर, नो डाउट, और बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है आपका वर्गो साइड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड आप जो है नया कोई सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम स्टार्ट कर दी, ट्रैवलिंग की कर दी कि अब आप इसको संभालो, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। या अगर आप बिजनेस में अब जॉब में भी जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब इस समय मिले। टिप्स लगानी है, मतलब मोटी बात यह, यू हैव टू बी ट्रैवल, लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग आपकी इसमें होगी, अगले 1.5 साल की बात कर रही हूँ, पहली चीज़। उसके अलावा इस समय आप बहुत सारे मित्र भी बनाएंगे, मतलब बस आ रहे बन रहे, सोच विचार नहीं कि अच्छा है बुरा है, दिस ग्रुप इज गुड फॉर मी और नॉट, नहीं, फ्रेंड्स आ रहे हैं आइए, बट आपको थोड़ा सा अविश्वास वाली स्थिति मिल सकती है, या आई कैन से कि थोड़ा सोच समझ के मित्र बनाइए, आंख बंद करके विश्वास आपको नहीं करना है, पहली चीज़। उसके अलावा इससे हो सकता है आपके कोई मित्र मंडली से ऐसा इंसान आ जाए जिससे कि आप कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में चले जाएं, दैट इज कैन बी हैड। इसके अलावा इस समय आपकी इनकम भी बढ़ने के चांसेस हैं हाई लेवल पर। बात कर रही हूँ मैं सब कैंसर की। कोई ऐसा इंसान आपकी मित्र मंडल से आकर के कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में चला जाए, या आपको लगे कि हाँ ये मेरा थोड़ा
क्लोज मित्र बन गया तो कैन बी पॉसिबल, मित्र बहुत बनाएंगे बट ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करेंगे इसलिए, ठीक है, तो टिकेंगे कम, थोड़ा दौड़ना भागना ज़्यादा रहेगा। बात करती हूँ मैं वालों की, लियोज वालों के लिए आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। लियोज वालों के लिए क्या स्थिति हो रही है कि इस समय आपको ये लगेगा कि 2nd हाउस में जब केतु आता है तो मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं आपको बहुत हाई लेवल पर आपका बैंक भरता है, क्योंकि 8th हाउस में बैठा है इस समय राहु, ठीक है, आपका बैंक भरने की तैयारी में है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि सडन गेन आ रहा है, आपका बैंक भरेगा, केतु है डिटैच करता है बट बैंक भरेगा बिकॉज ऑफ द राहु का इन्फ्लुएंस की वजह से। पहली चीज़, इस समय आप बहुत ज़्यादा सेविंग करेंगे, आपके मतलब होता है ना कि पैसा आएगा आपके पास बहुत ज़्यादा, बट उस पैसे का आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। एक तो पैसा आता है और आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज 11th हाउस, लेकिन 2nd हाउस है, आप सिर्फ भर रहे बैंक, हाँ इतना लाखों आ गया, इतना आ गया, मैं भरे जा रहा हूँ, बैंक को भरे। ये चीज़ आपके साथ हो सकती है, पैसा यूज़ नहीं करेंगे, बहुत हाई लेवल पर कंजूसी प्रवृत्ति इस समय आपकी होने वाली है। पहली चीज़। उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपने परिवार से बहुत ज़्यादा होता है ना डिटैच सा हो गया कि वाई एम लिविंग हियर, वाई एम, ये कैसे लोग हैं, या मुझे इन लोग साथ नहीं रहना, ये बहुत ग्रीडी है, ये बहुत मतलबी है। अपने परिवार के साथ में काफ़ी कुछ एक डिटैचमेंट वाली स्थिति आपको लगेगी कि आप मतलब एक होता है ना कि एक विश्वास वाली स्थिति कह लूँ, या एक होता है ना एक बॉन्डिंग कह लूँ विथ योर फैमिली। इससे आप बहुत लैक फील करेंगे बॉन्डिंग विथ योर फैमिली, चाहे वो कोई भी हो आपकी फैमिली में, मम्मी पापा, आपके वाइफ, बच्चे, एनीवन, ऐसे लोग जो आपके साथ एक फैमिली में रहते हैं, दादा दादी, एवरीवन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर रिलेटिव्स, आई एम टॉकिंग अबाउट योर मे बी रिलेटिव्स ऑल्सो यू कैन इंक्लूड देयर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट प्रोबेबली योर फैमिली, जहाँ आप एक घर में जिनके साथ रहते हैं छत के नीचे, उन लोगों के साथ में बहुत डिटैच फील करेंगे। मतलब होता है कि ठीक है मैं रह रहा हूँ बट आई एम नॉट कंफर्टेबल, और बॉन्ड और एक लव या एक अफेक्शनेट की बात कर लूँ वो भी वहाँ आपको नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आप फील कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें, अपने आप को बहुत हाई लेवल पर एक बंद भी कर लेंगे आप, उजागर नहीं होगा, क्योंकि आदमी 2nd हाउस है ना, 2nd हाउस इज नरिशमेंट प्लेस, जहाँ आदमी को ताकत मिलती है, वहाँ पर आपको लगेगा आपकी बॉडी का प्रॉब्लम भी इसमें आ सकता है। हो सकता है कि इस समय आपको आपकी फिजिकली में प्रॉब्लम आए, कहीं ना कहीं आपको हम सब कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम इस समय आ सकती है हाई लेवल। मतलब होता है ना फिजिकली आप अपने को एक्टिव फील नहीं करें, 2nd हाउस का केतु है, कहीं ना कहीं फिजिकली एक्टिव ना फील करें कि आप मैं बहुत डल फील कर रहा हूँ, बॉडीली की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इट कैन बी पॉसिबल, इज नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर द लियोज पीपल, बट जहाँ मैं बात कर रही हूँ मनी की, इट विल बी देयर, ठीक है। उसके अलावा इस समय जैसे मैंने बताया कि घर वालों से खटपट जल्दी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा फटाफट हो जाना, फटाफट से तलवारें निकल जाना, मतलब बहुत हाई लेवल पर डिबेट हो जाना, लड़ाई झगड़ा इजी गोइंग है वो, मतलब एक होता है ना कि रूटीन हो जाएगा, होने वाला है अपने, तो इट कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा और कर्मा भी आपको करना है, बिकॉज आपकी फैमिली है, रहना भी है और लड़ना भी है, इस तरह की स्थिति होने वाली लियोज वालों के साथ। तो थोड़ा सा बॉन्डिंग पे ध्यान दीजिए, थोड़ा रिलैक्स रहिए, काम रहिए, हेल्थ का ध्यान रखिएगा, इस समय आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। कर्माज में बंद करके या कर्माज में एक होता है ना दब करके आदमी जैसे जीता है, वैसी प्रॉब्लम इस समय आपको आ सकती है। दिस इज नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर द लियोज। पैसा लेकिन पैसा जोड़िए। वर्गोस वालों की बात कर लेती हूँ। वर्गोस वालों के लिए आपके 1st हाउस, एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ लियोज पीपल को, वो ये कि कहीं ना कहीं लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपको इस वक्त अपना बिजनेस भी डूबता हुआ नजर आएगा। मतलब पैसा आ रहा है, वो सडन गेन आ रहा है, बट नॉट फ्रॉम द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस की तरफ भी आप बहुत ज़्यादा होता है ना कि एक लेजी वाली स्थिति या डल वाली स्थिति आपकी होगी। बिजनेस ठीक है, चल रहा है तो ठीक है, संभाल लिया तो ठीक है, इट्स ओके, लाइक ऐसा होगा। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। बात करते हो वर्गोस वालों की। वर्गोस वालों के लिए क्या होने वाला है कि 1st हाउस में केतु आ रहा है। 1st हाउस में जब केतु का ट्रांजिट होता है और वर्गोस वालों का जो दिमाग है ऑलरेडी से बिजनेसमैन, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन है, बिजनेस है, अर्था क्षेत्र है, पैसा कमाना है, हील करना है, मनी भरण पोषण करना है, इस तरह की चीज़ें, बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं इन द लाइफ। वर्गोस वाले बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, उनके प्यार मोहब्बत वाला उनके पास टाइम नहीं होता, दे आर वेरी प्रैक्टिकल। वर्गोस वाले बिजनेस की बात करते हैं, टाइम मिलेगा तो देन विल टॉक टू लव पर्सन, अदरवाइज डजंट मैटर। अब वहाँ पर वो केतु और आ गए, तो केतु ने आकर के आप वर्गोस की जो क्वालिटी है ना उसको एक्सपेंड कर दिया कंप्लीटली। अब होता है ना कि ज़्यादा डिटैचमेंट आप इस समय करेंगे टूवर्ड्स सराउंडिंग थिंग्स या टूवर्ड्स द थिंग्स जो होते हैं ना, एक मेटेरियलिस्टिक जो लाइफ होती है, जो हम जैसे जी रहे हैं, जो इंसान है, ठीक है, वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जीते हैं। हमें प्यार भी चाहिए, खाना भी चाहिए, हर चीज़ हमें बेटर चाहिए, वो राहु देता है। बट अब आ गया केतु, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, सब बेकार है, रिश्ते बेकार है, कट 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 कट। नाउ केतु विल कट द थिंग्स,
और अगर आप किससे बात भी करेंगे तो आपका मतलब होगा तो बात करेंगे, क्योंकि 7th हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहे हैं इस वक्त। अगर आप अपने पार्टनर के से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी का रिलेशनशिप में जा रहे हैं, कमिटमेंट में जा रहे हैं, तो यू आर वेरी 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 प्रैक्टिकल नाउ, वेरी प्रैक्टिकल, ओवरलोड प्रैक्टिकल हो गया आप। आपकी इमेज का आपको थोड़ा सा वो रहेगा, इमेज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कहीं ना कहीं आप बहुत हेडलेस वाली क्वालिटी है, ठीक है, खाना चाहिए, वो चाहिए, सेक्स भी चाहिए, सब चाहिए, पर टेम्परेरी चाहिए, मन से नहीं है मुझे कुछ भी लेना देना। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, क्यों ट्रैवलिंग कर रहे हैं पता नहीं, चलते रहेंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे वो ओवरलोडेड तरीके से। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखेंगे, अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखेंगे, अपने लुक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। इस समय आप सिर्फ खुद का ध्यान रखेंगे। एक होता है ना सेल्फिश वाले नेचर की बात कर लूँ, ग्रीडी नेचर की बात कर लूँ, या कहीं ना कहीं बस मैं ही मैं, अहम की बात कर लूँ, ईगोइस्टिक, हाई लेवल का ईगोइस्टिक होता है इंसान। फर्स्ट हाउस का केतु इमोशंस में तो पहले से ही वर्गोस है, तो उनका प्रॉब्लम है। उसके अलावा तो अब वो केतु और आ गया, तो अब वो तो पूरे ही कट। चाहे रूटीन आपका वर्क की बात कर लूँ, आपके कर्मास की बात कर लूँ, या आपके किसी फेस की बात कर लूँ मैं, नाउ यू कट ऑल दिस थिंग्स। कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, बहुत हाई लेवल पे अपने आप को कट फील करेंगे सारी चीज़ों से, और कट कर देंगे। अपने बारे में सोचेंगे अब आप कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक होगी कि वर्गोस वालों को कि आपका सोच समझने वाली शक्ति है बहुत ज़्यादा लेस हो जाएगी। अब आपको दूसरों की जरूरत पड़ेगी कि मुझे करना क्या है, गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस समय हाई लेवल पर। यू नीड अ गाइड, यू नीड अ मेंटर, जो कि आपको बताए वो क्या करना है। आपको फॉलो करना पड़ेगा किसी को, तब आप प्रॉपर तरीके से लाइफ जी पाएंगे। अदरवाइज आप बहुत ब्लंट वाली स्थिति आपकी होने वाली है इस समय। सोच समझ के आगे बढ़िए इस समय। बिजनेस को भी अच्छा आयाम देंगे, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि वर्गोस में आ रहा है, केतु आ रहा है, ठीक है, तो ट्रैवलिंग करके हो या शार्प ऑब्जेक्टिव का भी एक होता है केतु, वहाँ पर जाकर के मुझे अपनी विजय पता कर करनी है, दिस माई बिजनेस, और मैं विजय हूँ। चाहे वो आपका बिजनेस हो जाए, चाहे आपकी जॉब हो जाए, चाहे आपका कोई भी जगह हो जाए, लड़ झगड़ के कुछ भी करके ना, बहुत ब्लंट वाली स्थिति होने वाली है, मन से भी और तन से भी। शरीर का ध्यान रखिएगा, बॉडी का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। थोड़ा मतलब बहुत इजीली गाड़ी चलाना, इन सब में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ डेफिनेटली वो रखेंगे भी आप थोड़ा अपने ऊपर ध्यान रखेंगे, हु एम आई, दिस इज द मेन थिंग विद द वर्गोस पीपल। उसके अलावा इस समय मैंने बताया मेंटर की बहुत ज़रूरत है, स्पिरिचुअल पावर में बहुत स्पिरिचुअल पावर में जाएंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे ईश्वर के बारे में भी, ईश्वर के बारे में कनेक्शन फील करेंगे। केतु है फर्स्ट हाउस में आ रहा है, दिमाग में बैठ गया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको इन्फ्लुएंस होना विद गॉड। मेडिटेशन में जा सकते हैं, भगवान के बारे में एक होता है ध्यान लगाना, भगवान के बारे में सोचना, रिसर्च करना, इस तरह की चीज़ें करेंगे, उपदेश भी दे सकते हैं। गुड टाइम, नो डाउट गुड टाइम, बट जैसे मैंने कहा ना, बहुत सेल्फिश नेचर, मैं ही मैं हूँ। रिलेशनशिप इज नॉट देयर नाउ फॉर यू, योर बिजनेस एंड यू, दैट्स ऑल। बहुत चीज़ों से कट ऑफ करेंगे और ट्रैवलिंग बहुत करेंगे। फर्स्ट हाउस का कभी रुकना ही नहीं है, मुझे ट्रैवलिंग करना है, चाहे रिगार्डिंग योर बिजनेस हो जाए, चाहे रिलेटेड विथ योर आपको होम टाउन हो जाए, चाहे कोई चलना है, बस मुझे जाना है, मतलब वो आदमी चलता ही रहेगा। अभी यहाँ मिल रहा है, थोड़ी देर में वहाँ चला गया, गाड़ी चलती रही है, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं लिब्रास वालों। लिब्रास वालों के लिए केतु ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 12th हाउस। यस, ठीक है, 12th हाउस केतु की जगह अच्छी है, नो डाउट। अगर आप जाते हैं डिवाइन कनेक्शन में, अगर आप जाते हैं ईश्वर की तरफ, अगर आप जाते हैं भगवान की तरफ, आपका रुझान होता है, मेडिटेशन कर सकते हैं, भगवान की तरफ रुझान कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्पिरिचुअल पावर आप फील कर सकते हैं और कनेक्शन भी लगा सकते हैं। मतलब होता है ना कि कुंडलिनी वाले जागृत होना, उस तरह के लेवल पे इंसान चला जाता है जब केतु इन ट्रांजिटिंग इन 12th हाउस और केतु इन योर 12th हाउस इन योर नटल चार्ट। बट अभी टेम्परेरी अगर बात करती हूँ तो होता क्या है कि इस समय बहुत ज़्यादा कनेक्शन विद द गॉड तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको आपकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। चीज़ों से कट ऑफ होकर के बाहर निकल जाना, ऐसी आपको फीलिंग आएगी। पहली चीज़ तो ये, कहीं ना कहीं लिब्रास वालों को क्या होने वाला है कि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे रिगार्डिंग योर हेल्थ। हेल्थ का ध्यान रखना नंबर 1 है, लिब्रास वालों की बात कर लूँ। उसके अलावा कहीं ना कहीं कनेक्शन विद द गॉड की बात कर लूँ, या फिर वो कहते हैं ना कि विदेश चला गया, कट करके चीज़ों को चला जाना, बाहर चला जाना, निकल जाना, इस ऑरा से बाहर निकल जाना। आइदर तो वो इंसान भगवान में चला गया, आइदर वो इंसान मेडिटेशन में चला गया, आइदर तो वो इंसान हॉस्पिटल चला गया, आइदर वो इंसान जेल चला गया, आइदर तो वो इंसान बुरी आदतों में चला गया, एडिक्शन में चला गया। ऐसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा एडिक्शन कर लेता है, कुछ नशा वशा पी लेता है, खा लेता है, तो वो फिर वो दूसरी दुनिया में चला जाता है। सेकेंड होम कहाँ चला गया पता नहीं। वैसी वाली स्थिति होती है जब केतु इज ट्रांजिटिंग इन 12th हाउस।
खर्चा बहुत बढ़ेगा, लेकिन इन सब चीज़ों में खर्चे का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़। उसके अलावा इससे हो सकता है कि आपको विदेशों से भी कुछ संबंध मिले, बने रिगार्डिंग योर बिजनेस। अगर आप बिजनेस में हैं या आप विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, यात्रा बहुत कराएगा 12th हाउस का केतु, बहुत ज़्यादा यात्रा कराएगा। यात्राओं का योग है, इस समय हो सकता है विदेश जाएं, विदेश की यात्राएं करें या प्लानिंग करें विदेश जाने की। कट करके चीज़ों को बाहर निकल जाना, सब छोड़ छाड़ के बाहर चले जाओ, संत बन जाना, संन्यास ले लेना। 12th हाउस वाला केतु संन्यास ले लेता है। अगर नटल चार्ट में है तो छोटी उम्र में आपको लगता है कि सब दुनिया मिथ्या है, चला जाऊँ छोड़ छाड़, केतु है, कट कर देगा, सेपरेट थिंग्स। सर्जरी लेकिन हो सकती है, हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे बढ़िया एक मैं लिब्रास वालों को एक देने चाह रही हूँ रेमेडी, वो है वॉक कीजिए। जितना वॉक करेंगे उतना केतु को रिलैक्स कर पाएंगे। वॉक, पैदल चलना है, पैदल चलिए, वॉक कीजिए, सुबह शाम वॉक कीजिए, आसपास जाना तो वॉक करके जाइए, पैदल चलिए, उससे आपका केतु रिलैक्स होगा, 12th हाउस रिलैक्स होगा। और सबके लिए ही ये रेमेडी है, जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, सारे जोडिक साइन के लिए वॉक कीजिए, इट्स वेरी गुड फॉर द केतु। लिब्रास वालों के लिए चीज़ें सेपरेट होने का समय है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सेपरेट करेंगे इस समय। उसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एक नशे में चले जाना, एक अपनी धुन में चले जाना, उसमें एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होता है कि इंसान को पता ही नहीं है लीगल और इलीगल क्या है, और वो उस रिलेशन में डूबता ही चला जाता है। इस तरह की स्थिति भी होती है, तो यू शुड बी अवेयर विद दिस ऑल्सो। इलीगल काम कोई आपको नहीं करना है इसमें, अवॉइड कीजिए किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर से अगेंस्ट आपको कदम ना उठाएं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिब्रास पीपल। डिवोर्स वाली स्थिति भी होती है इसमें, तो बी अवेयर, हेल्थ का ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियो वालों के लिए क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं इस समय आपको आपका गेनिंग की बात कर लूँ, या वो होता है ना कि पैसा कमाई, सोर्स ऑफ द इनकम, उसमें कहीं ना कहीं यू फील कट ऑफ राइट नाउ। आ नहीं रहा है पैसा जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, इस तरह की आपको फीलिंग आ सकती है। आप मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आई कैन से ना कि भाग दौड़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड आपको पैसा नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं नेटवर्क में प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। नेटवर्क साइड मतलब होता है कि नेटवर्क भी मेरा काम नहीं कर रहा है, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरे से बात नहीं कर रहा। दोस्ती में कट ऑफ आप फील कर सकते हैं, आपके स्पाउस साथ कट ऑफ फील कर सकते हैं, या और अगर आपको रिलेशनशिप में भी है तो हो सकता है, लव अफेयर्स में भी है तो हो सकता है इस समय वहाँ से भी आपको कट ऑफ फील हो, या आपको लगे कि वहाँ से कट हो गए, सेपरेट हो गए हैं वहाँ से। 11th हाउस में आप कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेरी जो ड्रीम्स या जो मेरी इच्छाएँ हैं उनको आप पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट होंगे इस समय। किसी भी तरह से धन कमा लेना, फिर जैसे आ नहीं रहा तो क्या करेगा इंसान, इलीगल तरीके से पैसा कमाना शुरू कर देगा, भागेगा पैसे के पीछे, इलीगल तरीके से रिलेशंस बनाएगा, इलीगल फ्रेंड्स को अपने ज़िंदगी में ले आएगा, इलीगल काम करना शुरू कर देगा। नॉर्मली तरीके से चीज़ें नहीं आदमी को, इंसान को मिलती है तो इंसान झटपटाता है, और झटपटाहट के साथ उसको पता नहीं चलता है कि ये चीज़ सही है या गलत है, और उसमें वो ऐसे फैसले लेता है या ऐसे कदम उठा लेता है अपनी ज़िंदगी में कि जो कि उसको बाद में प्रॉब्लम करती है। चाहे वो रिलेशनशिप की बात कर लूँ, दोस्ती की बात कर लूँ, इलीगल कमाई की बात कर लूँ, लव अफेयर्स की बात कर लूँ, आपके सराउंडिंग लोगों की बात कर लूँ, नेटवर्क की बात कर लूँ। ऐसी स्थिति स्कॉर्पियो वालों के लिए साथ हो सकती है, तो सोच समझ के आगे बढ़िए, झटपटाइए मत। अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है या कोई चीज़ में डिले हो रहा है तो यू शुड बी हैव पेशेंस फॉर दिस, बिकॉज 1.5 साल के लिए केतु आ रहा है, उसके बाद वो ट्रांजिट कर जाएगा। तो कहीं आप ऐसा कदम ना उठाने के आपको लेगा दिस वाज रॉन्ग। स्पेशली मैं बात करूँ आपके रिलेशनशिप की, तो हो सकता है इस समय आपको इलीगल इस तरह रिलेशनशिप बना लें किसी के साथ, आफ्टर दैट यू फील दैट दिस वाज रॉन्ग, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और कमाई को लेकर भी आपको बहुत सेटिस्फैक्ट्री वाले माहौल अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कमाई की वजह से इंसान भागता है ना, तो वो किसी भी तरह से पैसा, बस पैसा। उसके अलावा आप जंप भी कर सकते हैं कि मुझे इतना पैकेज कंपनी मिल रहा है तो मैं जंप भी, और आफ्टर दैट आपको पता चलेगा कि ये कंपनी इतनी बेकार है, अच्छी कंपनी नहीं है, मैंने गलती कर दी इसमें करके, बिकॉज ऑफ द सडन गेन, सडन इनकम, सडन थिंग्स, जो मतलब अच्छा पैकेज मिल गया, चलो जंप करो, दिस इज़ वेरी, वो आपके लिए हार्मफुल रहेगा आपको। आफ्टर दैट यू फील नहीं, इट वॉज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा शांति रखिएगा। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है कि ऐसे आपको जो ज़िंदगी में लोग आए वो ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे जाएं, स्पिरिचुअल पावर की तरफ जाइए, आपको बेटर लगेगा और आपको चीज़ें भी काम तरीके से अपने फैसले ले पाएंगे अपनी लाइफ। सेस्ट्रस वालों की बात करें, सेस्ट्रस वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 10th हाउस में। यस, 10th हाउस में।
सबसे पहले तो आपको अगर कोई जॉब आप चेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ट्रैवलिंग की जॉब मिलने वाली है, या ट्रैवलिंग की वजह से जॉब की वजह से आप ट्रैवलिंग करेंगे, या आपको कोई ट्रांसफ़र हो सकता है, या आप अपने जहाँ आप रिलैक्स थे ऑलरेडी से वहाँ से आपका चेंज डेफिनेटली होगा। मैं बात कर रही हूँ आपके बिजनेस की, आपकी जॉब की। बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं, जॉब के लिए आपका चेंज हो सकता है, और ट्रांसफ़र हो गया, प्रमोशन मिल गई, वह ट्रांसफ़र भी हो गया। अपनी जॉब को भी आप चेंज कर सकते हैं, हो सकता है आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लें, दूसरी जॉब ज्वाइन कर लें, कैन बी पॉसिबल। या ऑलरेडी से किसी बिजनेस में है तो साथ में एक और बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया, या आप ऑलरेडी से कोई जॉब में है तो हो सकता है कि एक और आपने स्टार्ट कर ली कि मैं एक पार्ट टाइम जॉब मैंने एक और ले ली है, कैन बी पॉसिबल। एक्टिव रहेंगे इन योर जॉब, पहली चीज़ तो ये, बहुत ज़्यादा कर्म करेंगे, अपना पूरा आई कैन से ना एनर्जी देंगे इस वक्त अपनी जॉब की तरफ, कर्मास की तरफ, अवेयर होंगे कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी की तरफ, घर से बाहर रहेंगे, क्योंकि जॉब के लिए आपको बहुत ज़्यादा बाहर रहना पड़ेगा, ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। और अगर आप नया जॉब भी ढूंढ रहे हैं या कुछ अपना नया काम ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली अब आपको ऐसी मिलेगी जहाँ आपको टिकना नहीं हो, मतलब नहीं कि ट्रैवलिंग करना है, रेगुलर भागना है, लाइजिंग वर्क है, ये वो फला, इस तरह की चीज़ें आप ऑप्ट कर सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम योर बॉसेस, दैट इज़ वेरी वेरी हार्ड फॉर यू। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टर्स पीपल। वहाँ से आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलने वाला है, आपको खुद को ही करना है, जो है मेहनत का काम करना पड़ेगा। इस समय हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब में जाएँ, पुलिस की कोई जॉब अगर आप अप्लाई किए हो तो वो आपको मिल जाए, या मिलिट्री से रिलेटेड कोई आपने अप्लाई किया तो वो मिल जाए, या आप अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते थे हो सकता है इस समय आपको पॉलिटिक्स में भी जाना पड़ जाए। वैसे या अगर राहु होता है तो पॉलिटिक्स इज़ बेटर, बट द केतु इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉलोअर, एक्चुअली बहुत अच्छे से फॉलो करता है ये, तो इट कैन बी पॉसिबल कि इस समय आप कोई पॉलिटिक्स का भी टीम ज्वाइन कर लें कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे अभी पार्टी के लिए काम करना है या फला चीज़ के लिए काम करना है, इट कैन बी पॉसिबल। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर आपने अप्लाई किया था। इससे आप डॉक्टर भी बन सकते हैं अगर आपने टेस्ट के लिए करा है, या गवर्नमेंट आप अप्लाई कर रखा है आपने। डॉक्टर बहुत अच्छा बनता है 10th हाउस का केतु है, बहुत अच्छा डॉक्टर, वेरी गुड डॉक्टर। लोगों को हील करना, लोगों को हील करना, पुलिस वाले क्या करते हैं, हील करते हैं, सिक्योर करते हैं, सिक्योर देना आपको हील करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। मिलिट्री वाले हमारे को सिक्योर करते हैं, हमारे देश को सिक्योर करते हैं, तो सिक्योरिटी वाला लेवल। डॉक्टर हमें बीमारियों से बचाता है। आप बहुत अच्छा टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर या हीलर्स में भी जा सकते हैं, रेकी हीलर्स, लोगों को जो ठीक करते हैं कि मैं इसको ठीक करूँ। इस तरह के कोई नया आप बिजनेस या जॉब या कोई आई कैन से चीज़ आप ऑप्ट कर सकते हैं, इसमें स्टार्ट कर सकते हैं पार्ट टाइम। मैं इसको आपको ठीक करूँगा, बीमारियां दूर करना, मेंटली फिजिकली बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं इससे, बहुत ज़्यादा अच्छा। जॉब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, या फिर आई कैन से ना बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। और अगर एक्टिव रहेंगे, कर्मास करेंगे, नो डाउट यू विल डू द थिंग्स। बहुत पैशनेट तरीके से काम करेंगे। अब आप, मुझे मेरी ज़िंदगी में क्या करना है, मेरा जॉब क्या है, पैसा कैसे कमाना है, मेरा बिजनेस क्या कर रहा है, इस तरह की चीज़ें। एक्टिव ना, सिस्टर्स वालों की बात करें, ट्रैवलिंग खूब करें, खूब ट्रैवल करें। कैप्रिकॉन्स वालों की बात करूँ, कैप्रिकॉन्स वालों के लिए ये आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करने वाला है। सबसे पहले यू आर वेरी डिवोटी राइट नाउ विथ स्पिरिचुअल पावर। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फील करेंगे, बहुत ज़्यादा भगवान में जाएंगे, बहुत ज़्यादा यू फील वेरी कनेक्टेड विद, मतलब कनेक्शन आपका होगा। अगर आप पहले से बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब कहते हैं कि कनेक्शन लगाएंगे भगवान की तरफ से, बहुत ज़्यादा। फील गुड ऑल्सो, जब भगवान की तरफ हम जाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं तो हमें अच्छा ही लगता है। पावर फील करेंगे कुछ अपने अंदर, पहली चीज़ है। उसके अलावा ट्रैवलिंग पर तो भगवान ही करेंगे, मंदिरों में जाएंगे तो भगवान करेंगे, पूजा पाठ करना, हवन करना, इस तरह की चीज़ें आपको फील होगी। लेकिन और मेहनत भी करेंगे नो डाउट, लेकिन इस समय आपको अपनी किस्मत का साथ नहीं मिलेगा। केतु है 9th हाउस, स्पिरिचुअल बना रहा है लेकिन किस्मत का साथ नहीं दे रहा है। किस्मत आपको कह रही है कि डू योर कर्मास। कैप्रिकॉन्स का जो स्वामी है वो है शनि। डू योर कर्मा। इस वक्त आप बहुत अपनी जो पास्ट कर्मा है ना, जो पहले जो मैंने किए थे मेरी जिंदगी में, उन सब का पे अप करेंगे आप। केतु आ गया आपके 9th हाउस, पूरे पे करवाएगा। पास्ट कर्मास जो कर्म जो पहले करके आ गया मैं, वो सबका भी पे करने कराएगा केतु। इसलिए किस्मत साथ नहीं देगी, एफर्ट्स करवाएगी, दौड़ाएगी। डू योर कर्मा। अपनी पर्सनैलिटी भी चेंज करेंगे।
पर्सनैलिटी चेंज करने के टूवर्ड्स स्पिरिचुअल में जाना, स्पिरिचुअल की बातें करना, भगवान की तरफ जाना, भगवान से डरना, भगवान का ध्यान रखना, भगवान की तरफ उपदेश देना, ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना जो कि ईश्वर की बातें करते हैं, ईश्वर के साथ रहते हैं, ईश्वर की आराधना में लीन है, ऐसे लोगों के साथ टूवर्ड्स रहना, ट्रिप लगाना, गुड टाइम फॉर यू। 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगी कैप्रिकॉर्न्स वालों को, बैड हैबिट से दूर रहिए और ऐसे मित्रों से दूर रहिए जो कि बुरे, जिनका संगत अच्छी नहीं है। ये 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज केतु आपको प्रॉब्लमेट कर सकता है। इस समय आपके डिवोर्स की प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, किस्मत बंद होने की तैयारी में हो जाएगी। बिल्कुल कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो कि अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर हो, कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो अगेंस्ट रिलीजियन हो, कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो अगेंस्ट भगवान हो। ईश्वर के प्रति आस्था रखिएगा और बी पॉजिटिव, डू द थिंग्स आर पॉजिटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे मैं बहुत ज़्यादा एक अकेलापन भी फील कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करें, खुद भी अकेलापन फील करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे नो डाउट, और मतलब एक्टिव रहेंगे, बट लॉनलीनेस आप फील कर सकते हैं इस समय। उसके अलावा अपने बच्चों के साथ भी अलगाव फील करेंगे, वाइफ के साथ भी अलगाव फील करेंगे इफ मैरिड। उसके अलावा काफ़ी कुछ ऐसा रहेगा, मुझे बहुत काम करना पड़ रहा है बट मुझे वापस मिल नहीं रहा, इस तरह की स्थिति हो सकती है। तो बी स्पिरिचुअल, गणेश भगवान की आराधना कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। और बुरी चीज़ें, बुरी संगत से दूर रहिए। बात करते हैं एक्वेरियस वालों की, आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करने वाला। एक्वेरियस वालों के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं तो बुरी भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब केतु 8th हाउस में आता है तो आपको 2 तरह से इफेक्ट डालता है हाई लेवल पर। पहली चीज़ तो ये है कि आप हाई लेवल के ऑकल्ट साइंस की तरफ जाते हैं या बहुत डीप रिसर्च भी करते हैं, या आप ऐसी जगहों की ट्रैवलिंग करते हैं, लाइक जो कि एस्ट्रोनॉट बन गया, इस तरह की चीज़ों की खोज करना है और वहाँ की ट्रैवलिंग भी करना, ये कैन बी पॉसिबल। रिसर्च कर सकते हैं हाई लेवल पर, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा साइंटिस्ट बनता है जो केतु 8th हाउस वाला है, क्योंकि बहुत डीप रिसर्च करके निकल के लाता है ना चीज़ कि रॉकेट ऐसे उड़ेगा। बहुत अच्छा डॉक्टर बनता है, साइंटिस्ट बन सकता है, अच्छा इंजीनियर बन सकता है जो मशीन्स बनाता हो, ठीक है, बहुत अच्छे से जो वेपन्स बनाता है, बंदूकें बनाना, मिसाइल्स बनाना, दे आर द केतु 8th हाउस। क्योंकि रिसर्च खोज करते हैं वो लोग कि ये चीज़ें बेटर कैसे बन सकती है, इन चीज़ों को बेटर कैसे बना सकते हैं। एक आपके अंदर एक वो होता है ना कि गुड रिसर्चर, ऐसा हो सकता है। उसके अलावा ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा ईश्वर में भक्ति करता है और बहुत डीप थिंकिंग करता है टुवर्ड्स गॉड, ट्रांसफॉर्म कर लेता है अपने आप को कि अब तो ईश्वर ही सब कुछ है, बाकी सब मिथ्या है, सब बेकार चीज़। इस तरह की स्थिति आपकी आ सकती है। 2 चीज़ें कहना चाहूँगी मैं एक्वेरियस वालों को। पहली चीज़ तो नया इन्वेस्टमेंट ना करें, बहुत ज़्यादा उधार ना दें, पैसे को जोड़ कर रखें। पहली चीज़, इस वक्त आपके इन्वेस्टमेंट डूब सकते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा सडन गेन वगैरह मिलना आपको मुश्किल है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा आई कैन से ऑकल्ट साइंस में जाना है, तांत्रिक बनना या निगेटिव लोगों के साथ इन्फ्लुएंस माना कैन बी पॉसिबल नाउ योर विथ यू। इस समय अगर आपकी शादी हो गई तो इन लॉज के साथ भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है, कुछ खटपट हो सकती है बड़े लेवल पर, खर्चा बढ़ेगा नो डाउट। घर से बाहर रहेंगे अब आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे घर से बाहर रहना, या घर में भी है तो आपका एक अलग घर बना लिया आपने, एक कोना बना लेंगे आप। आने जाने में सावधानी रखिएगा, एक्सीडेंट्स होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, रैश गाड़ी ना चलाइए, या थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। केतु इज इन 8th हाउस, तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत ब्लंटली ट्रैवलिंग करना या रैश ड्राइविंग करना, इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, खर्चा बढ़ने की आसान है। उसके अलावा कहीं ना कहीं यू फील वेरी डिटैच विद योर फैमिली ऑल्सो इन योर होम टाउन और नरिशमेंट्स। मतलब ना कि बहुत रिलैक्स वाली जो स्थिति होती है कि मैं घर में हूँ, रिलैक्स हूँ, कॉजी प्लेस, एक सिक्योर प्लेस, इनसिक्योर फील करेंगे अब अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा। कोई चलो की बात है, वेरी इनसिक्योर, खर्चा भी बढ़ेगा, हेल्थ का ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा। एक्वेरियस वालों को काफ़ी चीज़ें, योर एक्टिवनेस, योर बॉडी की बात कर लूँ या हेल्थ की बात कर लूँ, कहीं ना कहीं आपको बड़े लेवल पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर आप बिजनेस में हैं तो भी हो सकता है कि इस समय आपको बहुत ज़्यादा लगे कि आपका बिजनेस डूबता हुआ सा नज़र आ रहा है, एफर्ट्स काम नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा आप काम दे नहीं पा रहे उस चीज़ को। एक्टिव कम रहेंगे, फिजिकली एक्टिव बहुत कम रहेंगे इस समय, मेंटली एक्टिव रहेंगे और फिजिकली बहुत कम रहेंगे। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लोगों के साथ कट ऑफ होना, चाहे आपकी मदर हो, आपके फैमिली हो, इनसे रहेगा। और बहुत जल्दी से बैड एडिक्शन में चले जाना, इट कैन बी पॉसिबल। ऐसे लोग से इन्फ्लुएंस हो जाना जो कि लोग बहुत इलीगल होते हैं या बहुत ज़्यादा आई कैन से नॉट सूटेड फॉर यू, इलीगल होना या बैड हैबिट्स वाले लोग हैं जो बुरी आदतें में, ऐसे लोगों के साथ आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना।
और नया इन्वेस्टमेंट करना दिस इज़ वेरी बैड। चाहे आपके बिजनेस की बात कर लूँ या उधार देना भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। फाइनली बात करने वाली हूँ मैं पाइसेस वालों। पाइसेस वालों के लिए 7th हाउस में ट्रांजिट। पाइसेस वालों की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा, दो चीज़ों में आपका मुझे बदलाव नज़र आ रहा है। इसमें मैं कॉन्ट्रोडिक्टिव चीज़ बताने वाली हूँ पाइसेस वालों को। पहली चीज़ तो ये 7th हाउस में जब केतु आता है तो आपको बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड तरीके से आपकी रिलेशन पे निगेटिव इफेक्ट डालता है। अगर आप मैरिड है तो, या कमिटमेंट रिलेशनशिप में है, या आप किसी कोई बहुत क्लोज रिलेशनशिप में है तो इस समय रिलेशनशिप टूटने के कगार पे रहता है जब 7th हाउस में आता है आपके केतु। अपने रिलेशनशिप को इस समय आपको संभालना पड़ेगा। मैनी हाउ कि आपका इस समय डिवोर्स हो जाए, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर आपको कोई ऐसा पर्चा मिल जाए, सामने से ही आदमी आपका जो पार्टनर है आपको डिवोर्स दे दे, इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती है, हो सकती है। उसके अलावा बड़े लेवल पर धोखा भी इस समय आपको मिलता है। आँख बंद करके अपने पार्टनर पर विश्वास ना करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन से लिटरली, बट जनरल प्रेडिक्शन में दे रही हूँ आपको, जनरल एडवाइस दे रही हूँ। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में नया आ रहा है, आप शादी करने जा रहे हैं, तो उस इंसान का बैकग्राउंड देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलरेडी से जो रिलेशनशिप है उसको संभालना पड़ेगा। बैक टू कटन कुछ भी हो रहा है आपको पता नहीं। धोखा बड़े लेवल पर धोखा, जस्ट रिच सडनली एवरीथिंग इज ओके, सडनली यू नीड, आपको हाथ में आ गया कि आप डिवोर्स ले रहे हैं सामने वाला, और आपको पता ही नहीं, बिकॉज आप तो उस इल्यूजन में है कि एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में से ट्रांजिट कर रहे हैं। आप तो इल्यूजन में है अपने थॉट प्रोसेस में, एवरीथिंग इज ओके, बट आप सामने क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है वो पता नहीं है। इस समय आपके जो रिलेशनशिप हैं ऑलरेडी से हैं उनके साथ में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा नए रिलेशनशिप भी होता है ना कि सडनली आए और अपना एक वो काम निकाल के सेल्फिश नेचर के साथ आए और चले गए। आप उनके ऊपर आँख बंद करके विश्वास करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको बड़े लेवल पर मतलब डिच कर सकता है। वो चीज़ बहुत विश्वास कर लेते हैं ना किसी भी इंसान के ऊपर कि हाँ ये तो मेरा ही है, शादी करेगा, ये है, और हम अपना सब कुछ उसको निछावर करते हैं और सामने वाला सडनली वो तो ख़त्म है ही नहीं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। रिलेशनशिप को संभालिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप बिजनेस पार्टनर भी अगर आपका है तो उस भी ध्यान रखिएगा, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कहीं कोई बड़े लेवल पर धोखा न मिल जाए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस समय आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा इस समय ओवरलोड तरीके से यू फील कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करूं, और आप डेस्परेट भी लेंगे आपको नए रिलेशनशिप के लिए या अपने रिलेशनशिप के लिए भी। बहुत जल्दी विश्वास कर लेना या साइड उसके बारे में सोचना या एक इल्यूजन में रहना, सोच विचार के आगे बढ़िएगा। दिस नॉट ए गुड टाइम फॉर बीइंग इन रिलेशनशिप की बात करती हूँ। अगर आप बिजनेस में हैं तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप इंसान बिजनेस में होता है ना तो इमोशंस तो वहाँ होते ही नहीं है, बिजनेस में इमोशंस होते ही नहीं, और वर्गोज है, तो कहीं ना कहीं इस वक्त बिजनेस के नए आयाम घड़ेंगे। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो ना ब्लंट होकर ही काम करना, बिजनेस के लिए इंसान को बहुत ब्लंट होना पड़ता है। वर्गोज है, कहीं ना कहीं आपको आपका बिजनेस आप बढ़ाएंगे, जॉब में है तो जॉब बढ़ा सकते हैं, हाई लेवल पर आप इनकम बढ़ाएंगे, गेनिंग की तरफ ध्यान देंगे। उसके अलावा अब नए रिलेशन मतलब नए मित्र भी बनाएंगे, सपोर्ट सिस्टम भी आपको इसमें मिलेगा टूवर्ड्स योर बिजनेस। बिजनेस फैलेगा, आपका इमेज अच्छी होगी अगर आप बिजनेस में है तो। 7th हाउस है, 7th हाउस आपकी मिरर इमेज होती है समाज की तरफ। आप बहुत ब्लंट भी आएंगे, लेकिन बिजनेस के लिए दिस इज वेरी गुड पर्सनलिटी फॉर यू। पाइसेस वालों की बात कर रहे हैं, बट इन द रिलेशनशिप दिस इज नॉट गुड टाइम फॉर यू। सोच समझ के आगे बढ़िएगा। तो मेरा बहुत छोटा सा बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द केतु ट्रांजिटिंग इन वर्गोस फॉर नेक्स्ट 1.5 साल के लिए। अब मैं आप सभी को एक बहुत अच्छी सी रेमेडी बताने वाली हूँ फॉर द केतु। 2 चीज़ें हैं अगर केतु की रेमेडी आप करना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि गणेश भगवान की आराधना कीजिए, दिस वेरी गुड फॉर द केतु। वो केतु रिलैक्स रहता है, भगवान हमारी सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं बहुत अच्छे से। गणेश भगवान की आराधना कीजिए, बुधवार के दिन धूप चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए जो उनको पसंद है वो। उसके अलावा वॉक कीजिए, केतु लव्स वॉक। जितना आप और एक्टिव रहिए, अपनी बॉडी को जितना आप एक्टिव रखेंगे उतना आपके लिए केतु बेटर रहेगा। चलिए जिम ज्वाइन कीजिए, बॉडी फिट रखिए, दिस इज़ वेरी गुड फॉर द केतु। ठीक है, तो ये मेरा बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।